अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। बारगाह हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से माह सियाम के मसाइल को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने रोज़े के वजूब की शराइत का तज़किरा किया था और पहली शर्त बालिग़ होना उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज दूसरी शर्त जो एक अहम तरीन शर्त है उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा कि रोज़ा रखना उस शख्स के लिए ज़रर और हरज का मूजिब ना हो, यानी रोज़ा रखने की वजह से उसे इतनी तकलीफ़ ना हो, इतना ज़रर और नुकसान ना हो कि जिसे जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, जिसे आम तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस ज़िमन में हम अपने मोमिनीन की खिदमत में इस मसले को चंद अहम तरीन मिसालों के साथ वाज़े करने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए ज़रर और हरज का माना और उसके मसादीक वाज़े हो जाएंगे, जिसकी रोशनी में वो अपना वजीफ़ा बयान मुतय्यन कर सकते हैं। सबसे पहले वो मरीज़ शख्स के जिसके लिए रोज़ा रखना बीमारी के तूलानी होने, बीमारी के बढ़ जाने या बीमारी के शदीद होने या किसी और मर्ज़ के लाहिक होने का उस शख्स को ख़तरा हो, तो उसे इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे और रोज़ा ना रखे। लेकिन मेयार ये है कि उसे बीमारी की सूरत में दर्द और तकलीफ़ इस हद तक हो कि जिसको बर्दाश्त आम तौर पर न किया जा सकता हो, जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, तो इस किस्म के अफराद जो रोज़े को छोड़ सकते हैं, बशर्ते कि उनके लिए रोज़ा रखना ना उनके लिए ज़रर, नुकसान और नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ का मूजिब बने, तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब आइंदा रमज़ान आने तक अगर वो क़ज़ा करने के ऊपर कादिर हुए तो क़ज़ा करेंगे, अगर कादिर ना हो, उनके पास कुदरत ना हो कि वो अगले माह मुबारक तक क़ज़ा कर सकें, यानी उनकी बीमारी अगले माह मुबारक तक बढ़ जाती है, तो फिर इस सूरत में क़ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम गंदम या आटा या कोई और चीज़ जो है वो खजूर या चावल वग़ैरह वो किसी फ़कीर को देंगे। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, हामिला ख़ातून के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अलबत्ता इसकी तफसील ये है कि अगर उस ख़ातून का हमल 8वें या 9वें महीने में है और उसे अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर ज़रर का अंदेशा या ख़तरा हो, अगर वो रोज़ा रखती है तो उसे अपने ऊपर ख़तरा है, उसकी सेहत का नुकसान होता है उसे, या उसके बच्चे की सेहत के ऊपर हर्फ आता है या हर्ज आता है, तो इस सूरत में इस ख़ातून को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अलबत्ता इन रोज़ों की बाद में उसे क़ज़ा भी करनी होगी और इसका जो फ़िदिया बनता है 750 ग्राम गंदम या आटा वग़ैरह वो भी किसी फ़कीर को देगी। ये उस सूरत में कि अगर हमल की मुद्दत 8वां या 9वां महीना हो। लेकिन अगर हमल की मुद्दत पहले महीने से लेकर 7वें महीने के आखिर तक है और उस ख़ातून का रोज़ा रखना ख़ुद उसके लिए या उसके होने वाले बच्चे के लिए ज़रर और नुकसान का मूजिब हो, या उसे इतने हरज का सामना करना पड़ता है जिसे आम तौर पर बर्दाश्त न किया जा सकता हो, इस सूरत में भी इस ख़ातून को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अलबत्ता इस सूरत में फ़कत उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब होगी और कफ़ारा जो फ़िदिये की सूरत में वाजिब होता है 750 ग्राम, वो इस दूसरी किस्म की ख़ातून के ऊपर वाजिब नहीं होगा कि जिसके हमल की मुद्दत जो है या जिसके हमल पहले महीने से लेकर 7वें महीने के आखिर तक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन।